हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं करेंट अफेयर, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी। और जो ये टॉपिक होगा तो एडिटोरिया बुक का जो करेंट अफेयर है उससे होगा। तो इसमें देखते हैं, मेरा सबसे पहले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देखेंगे कि चंद्रयान-3। तो चंद्रयान-3 के बारे में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो देखिए, चंद्रयान-3 जो है भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है, जिसका उद्देश्य जो है चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और देखिए कौन कौन से लिए तो उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्व, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। तो देखिए, चंद्रयान-3 का मिशन क्या है। चंद्रयान-3 का मिशन है कि चंद्रमा पर उपस्थित जितने भी रासायनिक पदार्थ है और प्राकृतिक तत्वों जो है, मिट्टी है, पानी है आदि है, उसका वैज्ञानिक प्रयोग के उसका अध्ययन करने के बारे में है चंद्रयान-3 को जो है रखा गया है। आगे देखते हैं, इससे LVM कि कौन सा, तो LVM-3 M4 रॉकेट से LVM-3 M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पूछा गया क्वेश्चन है कि इसको जो है चंद्रयान-3 को कौन सा यान से जो है प्रतिक्षेपित किया गया है। तो देखिए, कौन सा यान से जो है इसको प्रतिक्षेपित किया गया है, तो LVM-3 M4 के द्वारा इसको प्रतिक्षेपित किया गया है। और 14 जुलाई 2023 को, तो इसकी डेट भी याद कीजिएगा कि 14 जुलाई 2023 को जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ में है, तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रयान-3 के बारे में कि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैजिनस यू, इसका भी नाम याद कीजिए कि चंद्रयान-3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, कौन सा ध्रुव पे, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे देखिए, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो किस पे गया है, तो चंद्रमा के साउथ पोल पे जाने वाला किस पे स्थित है, तो मैजिनस यू इसका नाम दिया गया है। कौन सा, तो ये मैजिनस यू क्रेटर के पास जो है 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारत के समय अनुसार संध्या 6:04 बजे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है। क्या बोला गया है इसमें कि देखिए कब, तो 23 अगस्त को। ये सब डेट याद कीजिएगा क्योंकि ये सब डेट जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये वाला पूछा जाए कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे कौन सा क्रेटर के पास जो है वो लैंड किया है, तो इसका हो जाएगा मैजिनस यू क्रेटर हो जाएगा। और 23 अगस्त 2023 को जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे समय जो है 6:04 पे वहाँ पे लैंड किया है, सॉफ्ट लैंडिंग किया है। आगे देखते हैं, चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एस सोमनाथ कौन थे, तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। आगे देखते हैं, पी बिरुमुथुवेला चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। और मोहन कुमार जो है मिशन डायरेक्टर हैं। तो देखिए, इसको याद करने के लिए इसको तो याद कर लीजिए कि एस सोमनाथन जो है चंद्रयान-3 के टाइम जो है एस सोमनाथन इसरो के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, और पी बिरुमुथुवेला जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो देखिए, पी यहाँ पे भी लगा हुआ है और पी यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो इससे याद कीजिएगा कि पी बिरुमुथुवेला प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो पी से पी याद कीजिएगा और एम से एम याद कीजिएगा। मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर थे, मिशन डायरेक्टर, और पी बिरुमुथुवेला जो थे चंद्रयान-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और मोहन कुमार जो थे मिशन डायरेक्टर थे। इससे इसको याद कीजिएगा, थोड़ा सा क्लू, ये हिंट्स जो है याद करने के लिए। आगे देखते हैं, इसमें जो है मुख्यतः 3 मॉड्यूल्स थे। कौन कौन से मॉड्यूल्स थे उसको देखेंगे, तो प्रोपल्सन मॉड्यूल्स थे, लैंडर मॉड्यूल्स थे, एक थे रोवर्स मॉड्यूल। तो इसमें 3 प्रकार के मॉड्यूल्स लगे हुए। तो चंद्रयान-3 में 3 प्रकार के मॉड्यूल्स लगे हुए थे। प्रोपल्सन मॉड्यूल्स के बाद आप देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल्स के बाद आप देख सकते हैं तो रोवर मॉड्यूल्स। 3 प्रकार के मॉड्यूल्स लगे हुए थे। फर्स्ट हो जाएगा आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल्स। यह लैंडर और रोवर को चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। तो ये क्या बोला गया है, प्रोपल्सन मॉड्यूल्स जो है यह लैंडर एंड रोवर को चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। साथ ही इसमें एक विशेष यंत्र सेप दिया गया है, SHAP विशेष यंत्र जो है इसका नाम रखा गया है स्पेक्ट्रोपेलोमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लेनेटरी अर्थ लगा है, जो चंद्र कक्षा में पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। आगे देखते हैं
कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो लैंडर का नाम आपका हो जाएगा विक्रम और रोवर हो जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम हो जाएगा और रोवर का नाम हो जाएगा क्या? प्रज्ञान हो जाएगा। तो लैंडर का नाम क्या है? लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है और रोवर का नाम क्या रखा गया है? प्रज्ञान रखा गया है। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और रोवर्स में कितने पहिया लगे हुए ये भी क्वेश्चन पूछा हो कि चंद्रयान 3 के रोवर्स में कितने पहिया लगे हुए? तो 6 पहिया लगे हुए हैं। चंद्रयान 3 के रोवर्स में 6 पहिया लगे हुए हैं। आगे देखते हैं विक्रम लैंडर पर चार जो है पेलोड लगे हुए हैं। तो चार की कितने पहिया? 3 पहिया लगे हुए रोवर्स में, 6 पहिया लगे हुए हैं और 4 जो है पेलोड से लगे हुए हैं। 4 पेलोड्स कौन से हैं? तो RAMBHA रंभा, चैट ST, ILSA, LRA दिया गया है। चार जो है पेलोड लगे हुए हैं। आगे देखते हैं प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड लगे हुए हैं। प्रज्ञान रोवर जो है रोवर पर 2 पेलोड लेजर ड्यूमनेस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS लगा हुआ है और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगे हुए हैं, जिसका उद्देश्य जो होगा लैंडिंग स्थल को आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं कि रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। आगे देखते हैं चंद्रयान 3 के मिशन के दौरान रोवर के टायरों में किसके? तो चंद्रयान 3 के मिशन के दौरान जो है रोवर्स के टायरों में चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान लगा हुआ है। और चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस तक काम करेगा। तो देखिए चंद्रयान 3 जो है 14 दिनों तक एक चंद्र दिवस मतलब कि एक 14 पृथ्वी दिवस तक वहाँ पे काम करेगा। और उसके रोवर के जो टायर जो हैं 6 टायर हैं लगे हुए, 6 पहिया हैं और उसके टायरों में जो है अशोक स्तंभ का निशान लगाया गया है। आगे बात करते हैं इसके बारे में, देखते हैं अन्य बिंदु देखेंगे कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। तो देखिए भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला बात करते हैं तो चंद्रमा पर भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका, रूस, चाइना के बाद भारत जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो देखिए इसको याद कीजिएगा कि अमेरिका जो हो जाएगा कौन से? तो USA हो जाएगा, USA के बाद रसिया हो जाएगा, रसिया के बाद चाइना हो जाएगा जो कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुका है। और भारत जो हो जाएगा आपका चौथा स्थान पर हो जाएगा। अगर वही बात करते हैं कि अगर दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला तो दक्षिणी ध्रुव पर पहला हो जाएगा और सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 4th नंबर पे हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पे 1st नंबर पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट दिया जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा की सतह पर जिस जगह पे विक्रम लैंडर उतरा है उसको क्या बोला गया है? तो उसको बोला गया है शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। और जहां चंद्रमा 2 के पद चिन्ह पड़े थे, चंद्रमा 2 के भी इससे पहले चंद्रमा 2 भी गया था जो कि फेल हो चुका था, लेकिन उसका पद चिन्ह वहां पे पड़ा था, उसको क्या बोला गया है? तो उसको तिरंगा पॉइंट बोला गया है। तो चंद्रयान 3 जहाँ पे उतरा उसको विक्रम जहाँ पे लैंडिंग किया है उसको शिव शक्ति पॉइंट बोलेंगे। और जहाँ पे चंद्रयान 2 लैंड किया था, जहाँ चंद्रयान 2 जो है वहाँ पे पड़ा था, उसका पद चिन्ह पड़ा था, उसको हम बोलेंगे तिरंगा पॉइंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के सफल लैंडिंग हुई थी। तो देखिए 23 अगस्त को जो है इंडिया में नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा 23 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट जो है चंद्रयान मिशन 1 जो है 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV XLC-11 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रयान फर्स्ट जो है 22 अक्टूबर 2008 को सबसे पहले चंद्रयान 1 गया था वहाँ पे, और रॉकेट PSLV XLC-11 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। तो 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है एक ऑर्बिटल ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम असुरक्षित लैंडिंग करने में विफल हो चुका था, जिसकी वजह से जो था चंद्रयान 2 जो था फेलुअर हो चुका था। लेकिन इसका डेट याद कीजिए कि चंद्रयान 1 का डेट क्या था? तो 22 अगस्त 2008
22 अगस्त 2008 चंद्रयान 1 का डेट था। उसका प्रक्षेपण रॉकेट का नाम क्या था? तो PSLV XLC-11 था। वही चंद्रयान 2 जो था 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और इसका प्रक्षेपण यान का नाम था GSLV MK3 था। वही अगर बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, तो चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को MLV M3 M4 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं आदित्य L1 के बारे में, देखते हैं कि आदित्य L1 क्या है। आदित्य L1 जो है सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है। तो कौन सा? तो आदित्य L1 जो है सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए, तो सूर्य के अध्ययन के लिए बोला गया है, उसके कोई पार्ट का अध्ययन किया जाएगा, समर्पित उपग्रह, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है निगर साजी हैं। तो देखिए इनका नाम याद कीजिएगा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो निगर साजी जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और मिशन डायरेक्टर जो है बिजू SR। तो देखिए आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो जाएंगे निगर साजी, और वही अगर बात करते हैं मिशन डायरेक्टर के बारे में, तो बिजू SR जो हो जाएंगे मिशन डायरेक्टर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, संस्कृत में आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। यहाँ L1 जो है सूर्य प्रणाली, सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंज पॉइंट L1 को संदर्भित करता है। L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। तो देखिए L1 क्या बोलता है, L1 क्या है? L1 वैसा पॉइंट है जो L1 जो है सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट बोला गया है L1 को, और L1 वैसा पॉइंट है जहाँ पे अंतरिक्ष में वह स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी दोनों का खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वहाँ पे समान इक्वल होता है। तो देखिए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और वही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल L1 पॉइंट पे इक्वल होता है। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि इसरो ने 2 सितंबर 2023 को, कब? तो 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च वेहिकल, इसका फुल नेम होता है। तो PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया है। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि आदित्य L1 को पृथ्वी के लगभग 13 लाख किलोमीटर के दूरी पर ये देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है कि आदित्य L1 जो है पृथ्वी से कितने लाख किलोमीटर के बारे में बताया गया है। तो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज पॉइंट के आसपास एक प्रभाव मंडल कक्ष में स्थापित किया जाएगा। यहाँ यह सौर वायुमंडल और चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर पर्यावरण पर उसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। अध्ययन हो कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली का ऑर्बिटर L5 लैग्रेंज पॉइंट है L1, L3, L4, L5 स्थित है, जिसका नाम इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे रखा गया है। तो देखिए किसके अगर लैग्रेंज पॉइंट बोला जाता है तो लैग्रेंज पॉइंट कितना है? तो 5 है, L1, L2, L3, L4, L5। तो L1 पे जो है आदित्य L1 को जो है L1 पॉइंट पे भेजा गया है। L1 पॉइंट पे इसीलिए भेजा गया है कि यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इक्वल होता है, और इसका नाम जो है इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पे रखा गया है, और इटली के खगोल शास्त्री थे वो। आगे देखते हैं आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड है। तो देखिए इसमें कितने पेलोड हैं? तो 7 अलग अलग पेलोड हैं। आदित्य L1 में 7 पेलोड हैं। वही चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हैं तो चंद्रयान 3 में 4 पेलोड लगे हुए हैं। तो आगे देखते हैं कि अलग अलग पेलोड लगे हुए हैं जो सूर्य के विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेगा। शेष तीन जो है प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र की स्थानीय मापदंडों को मापेंगे। इससे होगा जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इससे ये वाले टॉपिक जो है ये वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं कि वर्ष 2023-24 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन को देखेंगे, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से मिशन जो है कब लॉन्च किया गया और कौन से सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 मिशन जो 16 अगस्त 2024 को PSLV D3, देखिए इसका नाम याद रखिएगा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 मिशन जो है SSLV D3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको जो है EOS 8 मिशन के उद्देश्य एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना।
इसका विकास करना है, पेलोड उपकरणों का निर्माण करना है तथा भविष्य में परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नए प्रौद्योगिकी को शामिल करना है। किसके द्वारा? था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 मिशन जो है इसको जो है 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया है। इसका प्रक्षेपण यान है SSLV D3। देखिए वन लाइनर जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ए वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही अगर बात करते हैं PCS लेवल के एग्जाम में तो ए वाले जो है टोटल क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा और ए वाले भी क्वेश्चन जैसे कि BPSC के एग्जाम में होगा तो ये इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं कि RLV LEX-3 जो है 23 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया है। ये जो है RLV यान के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या है? इसरो के RLV LEX-3 पुष्पक का सफल लैंडिंग कर्नाटक के चित्रकूट में कराया गया है। यह LEX श्रृंखला का तीसरा और अंतिम परीक्षण है। इससे पहले इसरो का LOX-1 LEX-1 और LEX-2 का मिशन सफल रहा था। नेक्स्ट होगा RLV लैंडिंग प्रयोग जो कि 22 मार्च 2024 को RLV के द्वारा ही किया गया है प्रक्षेपण। RLV LEX-2 ने हेलीकॉप्टर से छोड़े जाने के समय प्रारंभिक स्थितियों को पुनः प्रयोजन प्रक्षेपण यान जो है RLV की स्वतः लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इनसेट 3DS मिशन। कौन सा? तो इनसेट 3DS मिशन जो है 8 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है और इसको GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए ये वाले टॉपिक जो होगा ये वाले आपको याद करना जरूरी होगा कि इनसेट 3DS मिशन जो है 8 फरवरी 2024 को GSLV F-15 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा GTO ने इनसेट 3DS मल्टीयूरोलॉजिकल उपग्रह को स्थापित करना है। यह मिशन पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जो है समर्पित किया गया है। किसके द्वारा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इनसेट 3DS मिशन जो है 8 फरवरी 2024 को GSLV F-14 के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका एक्सपोस्ट मिशन कौन सा हो जाएगा? तो एक्सपोस्ट मिशन जो है 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। इसको किया गया है PSLV C-58 के द्वारा किया गया है। इसरो ने PSLV C-58 के माध्यम से ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन्स स्टार्स के बारे में जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह यानी कि एक्सपोर्ट सेट उपग्रह श्रीहरिकोटा से सफल परीक्षण किया है। तो देखिए एक्सपोर्ट मिशन जो है 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 के द्वारा इसको प्रक्षेप किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान देखेंगे। तो गगनयान का पहला प्रक्षेपण उड़ान हो जाएगा आपका 21 अक्टूबर 2023 को जो कि टीवी और D1 जो है प्रक्षेपण यान से इसको किया गया है। इसका उद्देश्य जो है एक परीक्षण वाहन प्रदर्शन के माध्यम से गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन करना था। नेक्स्ट देखेंगे आदित्य L1। तो आदित्य L1 आप देखें कि 2 सितंबर 2023 को PSLV C-15 के द्वारा यह भारत का पहला सौर मिशन होगा। इसको जाकर के L1 पॉइंट पे स्थित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे DSSAR मिशन जो है जिसको जो है 30 जुलाई 2023 को PSLV C-56 के द्वारा जो है सिंगापुर के DSAR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को PSLV C-56 के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया है। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रयान 3 को। तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को जो है लॉन्च किया गया था। वही जाकर के 23 अगस्त 2023 को ही सॉफ्ट लैंडिंग कराया था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, जिसको जो है LV-M3 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम उपग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम उपग्रह हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? चंद्रयान 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे NVOS-1 मई 2023 में GSLV F-12 के द्वारा NVOS-1 उपग्रह पीढ़ी के नैविक श्रृंखला का पहला उपग्रह जिसका उद्देश्य देश और नौवाहनों क्षमताओं को बढ़ाना है। नेक्स्ट देखेंगे टेलीस्कोप 2 मिशन जिसको अप्रैल 2023 में PSLV C-55 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत सिंगापुर के 2 उपग्रह जिसमें से प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलीस्कोप 2 और यात्री उपग्रह के साथ लुमिनाइट शामिल किया गया है। लुमिनेट 4 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें इसरो के आगामी मिशन देखेंगे कि इसरो का जो आगामी मिशन आने वाले मिशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए
भारत जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की चर्चा कर रहा है, तो कहाँ कब तक कर देगा, तो कि 2028 से 35 का लक्ष्य रखा गया है। इसकी नियोजन राज्य स्टेशन जिसका मिशन 20 टन होगा और जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगा। यहाँ यात्री 15 से 20 दिन तक रह सकते हैं। किसमें, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है इसका जो लक्ष्य अपेक्षित लॉन्च किया जाएगा कब तक, 2028 से 2035 के बीच में कभी भी इसको लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पे जो 20 टन होगा, जिसका वजन जो हो जाएगा 20 टन हो जाएगा, जो कि पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर होगा। और यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री जो है 15 से 20 दिन तक ठहर सकते हैं, ऐसा इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रयान 4 का, तो चंद्रयान 4 का 2028 बताया गया है। चंद्रयान श्रृंखला के चौथे चरणों में कई मॉड्यूल से शामिल होंगे, जिसके लक्ष्य चंद्रमा से नमूने विभिन्न तत्व को लेकर पृथ्वी तक पहुंचना हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा गगनयान 1, तो गगनयान 1 को 2024 में किया जाएगा। यह मानव रहित अंतरिक्षयान उड़ान परीक्षण करेगा। और गगनयान 2 2024-25 में हो जाएगा। यह मानव रहित अंतरिक्षयान उड़ान परीक्षण करेगा। नेक्स्ट देखेंगे निसार भी 2024 में किया जाएगा, जिसके नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर्स रडार नासा और इसरो के बीच संयुक्त परियोजना हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे गगनयान 3, तो गगनयान 3 को 2025 में लॉन्च किया जाएगा। ये 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिन के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। तो इसके साथ जो है 3 चालक दल को भी ऊपर भेजा जाएगा गगनयान 3 के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे शुक्रयान 1, तो शुक्रयान 1 जो है इसको 2025 में लॉन्च किया जाएगा। यह शुक्र के ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर में भेजा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन जो 2025 में किया जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, कहाँ पे, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए जैक्सा मतलब जापान और इसरो का एक अवधारणा किया जाएगा। किसका, तो जापान और इसरो। जैक्सा किसका है, तो जैक्सा जापान का है और इसरो तो आपका इंडिया का है। नेक्स्ट देखेंगे मंगलयान 2, तो मंगलयान 2 को जो है 2026 में लॉन्च किया जाएगा। और इसका मिशन क्या हो जाएगा कि मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा। तो किसके लिए, तो मंगलयान 2 जो है इसको जो है अध्ययन के लिए, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर को भेजा जाएगा। ऊपर कब भेजा जाएगा, तो 2026 में मंगल ग्रह पे भेजा जाएगा मंगलयान 2 के थ्रू। आगे देखते हैं इसमें देखिए मेन टॉपिक इसमें क्या पूछा जाएगा कि अगर इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है कि चंद्रयान 3 से जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ये तीनों को देख लीजिएगा। 1, 2, 3 देख लीजिएगा, इसका डेट देख लीजिएगा और यान को देख लीजिएगा, क्योंकि डेट और यान दोनों भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। सो इसी तरह से जो है आज का टॉपिक जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है समाप्त होता है। और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सभी आगामी मिशन भी आप देखिएगा कि चंद्रयान 1 का कब है, चंद्रयान 2 का कब है, मंगलयान कब प्रक्षेपण किया जाएगा। तो ये सभी मिशन जो है आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। और ये सभी जो है VVI क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, जो कि रेलवे में इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से आज का टॉपिक समाप्त होता है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।